जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी सैजिटेरियस के लिए, धनु राशि के लिए, अगस्त के मंथ के लिए। तो लेट्स सी कि अगस्त के मंथ में धनु राशि की लव लाइफ कैसी रहने वाली है, कैसी बॉन्डिंग रहेगी उनकी अपने पार्टनर के साथ। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। धनु राशि सैजिटेरियस की लव लाइफ, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कैसी रहेगी। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, धनु राशि वालों की लव लाइफ कैसी रहेगी अगस्त के मंथ में। ओके, देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 7 ऑफ पेंटिकल की। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपके लिए एफर्ट लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, ऐसा दिख रहा है जैसे इन्होंने काफ़ी टाइम, एनर्जी, मनी ये सब कुछ आप पे लगाया है, काफ़ी कुछ इन्वेस्ट किया है इस रिलेशनशिप में। ओके, काफ़ी प्यार भी इन्वेस्ट किया हो सकता है, जिसकी वजह से ऐसा दिख रहा है जैसे ये काफ़ी ज़्यादा कोशिशें करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 10 ऑफ वैंड की एनर्जी है, आपके पार्टनर के ऊपर किसी तरह का बर्डन हो सकता है। ये बर्डन किसी फीमेल का हो सकता है। ये भी पॉसिबल है कि यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक दिखाई पड़ रहा है। 10 to 12 हैंग्ड मैन में भी आपके पार्टनर ने पास्ट में आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया था, लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रही है अपनी गलती। यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी से दिख रहा है कि आपके पार्टनर पास्ट में काफ़ी ज़्यादा इगोइस्ट थे। ये काफ़ी घमंडी हो सकते हैं, काफ़ी गुड लुकिंग हो सकते हैं, या फिर काफ़ी ज़्यादा इगोइस्ट हैं, जिसकी वजह से इन्होंने पास्ट में आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया था। एंड उसी गलती को क्लियर करने के लिए ये अब आपके लिए एफर्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, यहाँ पे साइन है आपके लिए कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि दोनों ही इक्वल हैं। नंबर है आपके लिए 7, 4, 6, 11, 3 एंड 2। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 2, 3, 4, 6, 7, 11। ओके, चलिए, तो यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ चुकी है। ऐसा दिख रहा है कि अगस्त के मंथ में आपके पार्टनर आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है कि यू डिज़र्व इट। ओके, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप डिज़र्व करते हैं, एंड ये आपको उसी तरह का रिश्ता देना चाहते हैं। डिवाइन थोड़ा सा क्लेरिफाई कीजिए एंजल्स की ये क्वीन ऑफ पेंटिकल क्यों आया है। फादर ऑफ कप की एनर्जी, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में आकर के अपनी लॉयल्टी प्रूव करना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। मे बी इन्होंने अभी तक, मुझे ज़्यादातर ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर अपनी गलतियों की भरपाई करना चाहते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि यू डिज़र्व इक्वल गिव एंड टेक, बट अभी तक ये ऐसा कुछ भी नहीं कर पाए हैं। तो मुझे दिख रहा है कि अगस्त के मंथ में ये थोड़ा सा गिल्ट में रहेंगे, एंड गिल्ट की वजह से आपके साथ कुछ ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करेंगे। 4 ऑफ कप से ऐसा दिख रहा है जैसे अब आप इनके प्यार के लिए इंटरेस्टेड नहीं हैं, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि पास्ट में इन्होंने आपके साथ इक्वल ट्रीट नहीं किया है। मे बी कोई थर्ड पार्टी थी विद दिस 3 ऑफ कप की एनर्जी। इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को ज़्यादा एंटरटेन किया है, जिसकी वजह से आप इनसे नाराज़ हो चुके हैं। एंड यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को फील होता है जैसे अब आपके अंदर पहले जैसा अटैचमेंट या अट्रैक्शन नहीं रह गया है उनको लेकर। तो ऐसा क्यों हुआ है। डिवाइन मजिशियन की एनर्जी में भी आपको लगने लगा है जैसे आपके पार्टनर मजिशियन है, आपके पार्टनर कैसनोवा हैं, आपके पार्टनर आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट करते हैं, जिसकी वजह से अब आपके अंदर भी वो जो प्यार था अपने पार्टनर के लिए, वो धीमे धीमे करके उसकी फायर जो है वो काफ़ी कम हो चुकी है। 415 की एनर्जी, हायरोफेंट की एनर्जी। तो ऐसा दिख रहा है कि आप जो हैं काफ़ी ज़्यादा जैसे उसूलों वाले इंसान हैं। ओके, आपकी एनर्जी हायरोफेंट की है, मतलब आप टीचर्स हो सकते हैं। टीचर, प्रीचर, गाइड, कोच, मेंटोर हो सकते हैं। आपका काफ़ी नेम फेम हो सकता है, एंड आपकी खुद की नज़र में आपकी बहुत रिस्पेक्ट हो सकती है। लोग आपकी काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अब आप अपने आप को हल्के में लेना सहन नहीं कर सकते।
आपने पहले ही काफ़ी कुछ सहन किया है, लेकिन अब आपके लिए इनफ हो चुका है। ओके, यहाँ पे 6 ऑफ कप की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में आप काफ़ी ज़्यादा गिविंग एनर्जी में थे, मतलब डोरमैट बन जाना, लोगों के लिए पंचिंग पिलो का काम करना, अपने पार्टनर की गलतियों को बर्दाश्त करना, उनके साथ किसी भी तरीके से एडजस्ट करना, मतलब आपकी एनर्जी ओवर गिविंग थी। बट नाउ यू आर आई थिंक दैट यू आर डन। ओके, डिवाइन इसको थोड़ा क्लियर कीजिए। मून की एनर्जी, क्योंकि ऐसा दिख रहा है 18/6/24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि आप जो है अब इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। अब आपको भी वही प्यार चाहिए। आपको जितना करना था उतना आप कर चुके हैं, अब आपको वापस चाहिए। ओके, एंड मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को या तो आप ट्विन फ्लेम की तरह देखते हैं, सोलमेट की तरह देखते हैं। तो अब आपने जब से इनको ओवर गिविंग एनर्जी देनी बंद की है, मुझे दिख रहा है कि तभी से आपके पार्टनर को एक कमी सी फील होने लग गई है। जैसे कि अगस्त में मुझे दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर आपको आपके उसी प्यार के लिए तरसने वाले हैं। ये कहीं ना कहीं आपको क्रेव करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं इनको। आपकी वही वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा मिस हो रही है कि काश आप पहले जैसे हो जाएं, जब आप इनको बहुत ज़्यादा लव दिया करते थे। जस्टिस की एनर्जी क्यों है डिवाइन? व्हील ऑफ फॉर्चून, ऐसा दिख रहा है कि अब जस्टिस करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि अब आप लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल हो चुके हैं। अब आप जो हैं, अब आपकी एनर्जी चेंज हो चुकी है। एंड यहाँ पे कोई कार्मिक साइकिल था जो अब एंड हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ होगा अगस्त के मंथ में कि इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है, एंड इनजस्टिस करके इन्होंने ये बैड कर्मा क्रिएट किया है कि अब उनका सच्चा प्यार उनसे दूर होने लग गया है। सच्चे प्यार के अंदर अब वो फायर नहीं बची है, वो अटैचमेंट, वो अट्रैक्शन नहीं बचा है। 10 and 11 21 टेबल टर्न का मतलब ये है कि पहले आपने जो दिया है वो अब आपको वापस चाहिए। ओके, एंड मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर को ये करना ही होगा, बिकॉज देयर इज़ नन अदर ऑप्शन। 21 and 7 28 10 की एनर्जी, यस, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अगस्त के मंथ में आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आपके पार्टनर के माइंड में 24 घंटे आप ही घूमने वाले हैं, क्योंकि अब इनको आपकी एनर्जी नहीं मिल रही है। अब ये आपके लिए प्यार के लिए तरस रहे हैं। एंड अगर इनकी लाइफ में मल्टीपल रिलेशनशिप थे, मल्टीपल लोग थे, या फिर ये किसी और के साथ इन्वॉल्व थे भी, तो ऐसा दिख रहा है कि अब इनको उन लोगों में कोई इंटरेस्ट दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो बात आप में है वो इन लोगों में नहीं है, क्योंकि ये आपके ट्विन फ्लेम है। तो जिस लेवल का अट्रैक्शन, जिस लेवल का अटैचमेंट इनको आपसे है, वो उनसे फील नहीं होगा, नो डाउट। एंड इसी वजह से ये आपको मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 3 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है डिवाइन? 3 ऑफ बैंड, 3 3 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। तो ऐसा दिख रहा है ये आपके क्लोज फ्रेंड सर्कल से हो सकते हैं, आपके रिलेटिव में से हो सकते हैं, आपके नेबरहुड से हो सकते हैं। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर फ्यूचर में आपके साथ रिलेशनशिप की, आपके साथ किसी तरह का सेलिब्रेशन, कोई कमिटमेंट या फिर कोई एंगेजमेंट, इस तरह की चीज़ें करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसकी प्लानिंग कर रहे हैं कि मतलब फाइनली अब इनको आगे बढ़कर कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा इस रिलेशनशिप में। तो ये हो गया था 21 and 6 27 हर्मिट की एनर्जी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। आपके पार्टनर जैसे डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी में है। मतलब कि ये अगस्त के मंथ में अपने फ्रेंड सर्किल में जाएंगे तो लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, सबके साथ इन्वॉल्व होंगे, लेकिन डिटैच रहेंगे, कहीं ना कहीं अकेले पड़ जाएंगे, सोचों में गुम हो जाएंगे। कहीं ना कहीं इनको फील होगा जैसे सब साथ हैं लेकिन फिर भी ये अकेले हैं, क्योंकि आप इनके साथ नहीं हैं। तभी इनको रियलाइज़ होगी आपकी वैल्यू, कि आप इनके लिए इतने इम्पोर्टेंट हैं कि इनको अपनी लाइफ में जो मस्ती मज़ा होता है उसमें इंटरेस्ट तभी आता है जब आप इनके पास होते हो। जब आप इनके पास नहीं है तो इनको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। 3 3 6 हो गया, 6 4 10, नहीं 6 5 11 जस्टिस की एनर्जी। एंड वो जो जस्टिस वाली एनर्जी है वो बार बार रिपीट होकर इनके सामने आएगी कि इन्होंने इनजस्टिस किया है, इनको जस्टिस करना है, इनको आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना है, क्योंकि उसके बिना मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अब आप तैयार नहीं हैं। अब आप सिर्फ अपनी तरफ से करने के लिए तैयार नहीं है, अब आपको भी चाहिए। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल जगलिंग की एनर्जी क्यों है डिवाइन? वर्ल्ड की एनर्जी। हम्म
ऐसा दिख रहा है कि अगस्त के मंथ में आपके पार्टनर अगर आपको किसी के साथ जगल कर रहे थे, कंपेयर कर रहे थे, तो फिर इनका वो जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्लियर होने वाला है। कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के दिमाग पे आप छाए रहने वाले हैं। इनको रियलाइज़ होगा कि जैसे आप ना होते हुए भी हर पल इनके साथ हैं। आपका ना होना भी इनके लिए होने जैसा ही है। ओके, तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की इंट्यूशन कहीं न कहीं इनको हर वक़्त आपकी याद दिलाएगी, हर वक़्त इनके मन में एक ही चीज़ रहेगी कि इन्होंने जस्टिस नहीं किया। जैसे एक अंदर से कमी होती है, एक खालीपन होता है, एक एम्प्टीनेस होती है, वो इनको फ़ील होती रहेगी एंड इनको बार-बार जैसे पोक करने वाली एनर्जी है कि इनको पोक किया जाएगा डिवाइन की तरफ से कि तुमने गलत किया है, तुमने जस्टिस नहीं किया है, तुमने उस व्यक्ति के साथ अभी ठीक नहीं किया है, अभी पेमेंट बाकी है, अभी आप उसी के साथ कनेक्टेड हैं। तो कहीं न कहीं इनको इस चीज़ से छुटकारा तभी मिल सकता है जब ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, जब ये आपको जस्टिस देंगे। जस्टिस दिए बिना इनको चैन नहीं मिलने वाला है अगस्त के मंथ में। तो लेट्स सी डिवाइन, थोड़े से कार्ड दीजिए। राइपनेस की एनर्जी है। पहले आपके पार्टनर काफ़ी इमेच्योर हो सकते हैं, मे बी ये इस प्यार को हल्के में ले रहे थे एंड ये आपको भी बहुत हल्के में इन्होंने लिया था, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर मैच्योरिटी आ गई है क्योंकि ये हर्मिट की एनर्जी में रहने वाले हैं। यस, मास्टर, आपके पार्टनर मास्टर बन रहे हैं। आपके पार्टनर को आपके प्यार ने मास्टर बना दिया है, लव गुरु बन चुके हैं। इनके अंदर अब अवेकनिंग हो चुकी है, इनका क्राउन चक्र अवेकन हो गया है। मतलब अब आप इनके नेचर में भी चेंजेस नोटिस करेंगे अगस्त के मंथ में। डिवाइन, क्या फीलिंग्स हैं? फेथ की एनर्जी, आपके पार्टनर क्रिश्चियन हो सकते हैं एंड ये काफ़ी ज़्यादा फेथ रखते हैं ईश्वर पे। सेंचुरी, भाई देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आपका इनका प्यार बहुत ज़्यादा डीप है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर जैसे इमेच्योर, जैसे माँ बेटे का लव होता है ना, तो बेटा इमेच्योरिटी करता है, माँ माफ़ कर देती है। वैसे ही मुझे दिख रहा है कि जैसे आपने माफ़ बहुत किया है, बट अब आप थोड़े से ज़िद पे आ गए हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे ले लिया है आपने एंड आपके पार्टनर की खुशी आप ही के साथ है, लेकिन अब इनकी इमेच्योरिटी ख़त्म होगी। ठीक है, क्या गाइडेंस है आपके लिए एंजल, बताइए। लुक फॉर ए साइन, आपको साइन मिलेगा एंड हेल्पफुल पीपल, आपको हेल्पफुल पीपल मिलेंगे, लोग आपकी हेल्प करेंगे, तो आप समझ जाइएगा। 11-11 से आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों को मिलवाने के लिए पूरी कायनात लगी हुई है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस फेथ रखने की ज़रूरत है। ओके, जय माता दी।